नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है और मैं एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग इन स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक इन रोहिणी सेक्टर 5। और आज हमारे साथ है डॉक्टर मेधावी सूद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं मनस्थिति सेंटर में, जो कि पश्चिम बिहार में। तो आज हम हमसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो कि पेशेंट की बीमारी का एक अंश नहीं है, परंतु पेशेंट की प्रॉब्लम ज़रूर है। तो आज हम पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब पेशेंट की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कैंसर जो है फाइनली कंफर्म हो जाता है, तो पेशेंट एक स्टेज ऑफ डिनाइल में होता है कि मुझे कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। इस केस में पेशेंट किस तरीके से अपने आप को एक ऐसी स्टेज में ला सकते हैं कि वो एक्सेप्ट कर पाए? राइट मैम। सो यहाँ दो मैसेजेस मैं बेसिकली देना चाहूंगी, एक पेशेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए। राइट, डॉक्टर्स को दो तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक कि आप फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दो, पहली चीज। सो ये है, ये करना है, ये बचा है, फैक्ट बेस्ड। राइट। दूसरा कि पेशेंट को थोड़ा सा काम डाउन करो। राइट, सिर्फ इतना कह देना कि ये रही रिपोर्ट, ये हो गया, नॉट इनफ। राइट, पेशेंट को इमोशनली केटर करना है। और तीसरा, पेशेंट की इमोशंस को थोड़ा सा वैलिडेट करना है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट, टेक योर टाइम, सब कुछ अभी फिगर आउट नहीं करना है। सो ये डॉक्टर्स को थोड़ा फोकस करना चाहिए। जहां तक पेशेंट का सवाल है, पेशेंट को ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी बहुत अच्छी या बहुत ओवरवेलमिंगली खराब इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स का डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत लो हो जाता है। राइट, जब भी ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को थोड़ा सा काम डाउन करके थोड़ा सा उनके इमोशंस को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम दें टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब भी पेशेंट किसी भी व्यक्ति का जो डायग्नोसिस बनता है और वो घर जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं या रिश्तेदारों को बताते हैं, घर के आसपास लोगों को पता चलता है, तो पेशेंट आके बताता है कि मैम मेरे तो रिश्तेदारों ने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया, मेरे तो नेबर्स मेरी तरफ देख के मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में उन रिश्तेदारों को और उन नेबर्स को आपका क्या एक मैसेज रहेगा पेशेंट के लिए? राइट। सो यहाँ मेरा दो तीन चीजों को लेके फोकस रहेगा। कैंसर की जब हम बात करते हैं, कैंसर जुकाम बुखार नहीं है। राइट, तो कैसे फैलता है, क्या होता है, थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा एजुकेट करें इस चीज के साथ साथ कि थोड़ी सी समझ कि कैंसर को कैसे डील किया जाता है, वो दोनों को सिखाई जाए, पेशेंट को भी और रिलेटिव्स को भी। राइट, उसी चीज के साथ साथ थोड़े से सपोर्ट ग्रुप्स हेल्प करें, ताकि पेशेंट के पास कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड सोशल सपोर्ट रहे, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा आइसोलेट होने के बजाय थोड़ा लगे कि आई एम वेल सपोर्टेड। उतना होना बहुत जरूरी है। सो हमारा तीसरा सवाल डॉक्टर मेधावी से ये रहेगा कि जिन कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी चल रही है, उनके बहुत सारे बॉडी चेंजेस आते हैं, जैसे बाल गिर जाते हैं, आईब्रोज चली जाती है, वेट गेन हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट्स को बहुत सारे बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं कि मैं जी मार्केट गई और बच्चे मुझे देख के हंसने लग गए, या मेरे तो बाल ही नहीं है, मैं तो औरत लगती ही नहीं हूँ, या जिनकी मैस्टेक्टमी हो चुकी है, दे फील इनकम्प्लीट। तो ऐसे में इन बॉडी इमेज इश्यूज से पेशेंट्स कैसे डील कर सकते हैं? सो मैम, ऐसे केसेस में पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी इमेज इश्यूज होते क्या हैं। राइट, बॉडी इमेज के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। एक, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, कैसे है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब बॉडी इमेज के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक, मेरे फिजिकल बॉडी क्या है, कैसी है, और दूसरा कि मेरी इंटरप्रिटेशन या मेरी समझ अबाउट माई बॉडी वो कैसी है। राइट, ये तो रहा बॉडी इमेज इश्यूज। बॉडी इमेज इश्यूज सिर्फ अकेले कैंसर के पेशेंट्स में नहीं होती, वो बहुत अलग अलग दुनिया के अलग अलग टाइप के लोगों में होती है। जैसे मॉडल्स, एक्टर्स, इन सब में बहुत ज्यादा देखा गया है। मैं बाहर से चाहे जितनी मर्जी सुंदर हूँ, पर मेरी समझ पे डिपेंड करता है मेरी बॉडी इमेज इश्यूज कैसे रहेंगे। राइट, सो उस केसेस में
अपनी समझ पे काम करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, ऐसे केसेस में पेशेंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी है, इलास्टिक नहीं है, राइट, खिंच नहीं सकती। थोड़ा सा जिसे हम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बोलते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल कि मेरा बॉडी इतना कुछ झेल रही है, कि उसके बाद भी मैं सब ठीक हूँ या मैं ट्रीटमेंट झेल पा रही हूँ, वो समझना पेशेंट्स के लिए भी जरूरी है। तो शुक्रगुजार रहना कि मेरी बॉडी कैंसर होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट झेल रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये इस चीज़ का शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक क्वेश्चन हमारे केयर टेकर्स के लिए है, जैसे बहुत बार पेशेंट्स के जो केयर टेकर्स होते हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दे एंड अप फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आ जाता है उनमें, रोना भी शुरू कर देते हैं कई बार कि मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ अपनी मदर की, अपने फादर की, गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर पूरा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। तो उन केयर टेकर्स को अपने आप को केयर कैसे करनी है, ये आप प्लीज बताइए। सो मैम, केयर गिवर्स, हम एक चीज भूल जाते हैं कि केयर गिवर्स इंसान है, राइट। जब भी हम केयर गिवर्स की बात करते हैं, बहुत केयर गिवर्स के पास सिर्फ एक कैंसर का पेशेंट है टेक केयर करने के लिए, पर बहुतों के पास, ज्यादातर के पास अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंसेस, वो सब देखने बहुत जरूरी है। सो एनर्जी अपनी थोड़ी सी ऑल थ्रू आउट द जर्नी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, सिर्फ वो देते ना रहें, और अपना एक सोशल सपोर्ट सिस्टम भी बना कर रखें। तो अपने अंदर का पौधा भी उतना ही उसे पानी देना जरूरी है जितना कि उस पेशेंट जिसकी आप केयर कर रहे हैं उसे पानी देना जरूरी है। तो आज का ये सेशन बेसिकली एक कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट ही समझें, बिकॉज ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर मेधावी से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं एट मनस्थिति सेंटर इन पश्चिम विहार। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं या आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।